नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी रजत वोरा और हम दोनों इस समय तक का कोविड-19 अपडेट लेकर आए हैं। लगातार आपको जो है इसके रिलेटेड सभी खबरें पहुंचाते रहते हैं और आज जो है रजत, अगर आज के दिन की बात करें तो आज अच्छा दिन नहीं मानकर चल सकते हैं। दूसरी दुखद समाचार देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में एक और कोविड-19 जो पॉजिटिव पेशेंट हैं, 65 वर्षीय महिला थी, उनकी मृत्यु हो गई है। ये एक दुखद समाचार है क्योंकि अब आंकड़ों में लगातार रजत वृद्धि देखने को मिल रही है और अगर डेथ टोल की बात की जाए तो ये अब 15 पर पहुंच चुका है। रजत, ये किस तरीके से अगर देखा जाए तो रजत, कहीं ना कहीं ये जो महिला है, बताया जा रहा है कि ये आज सुबह ही कोविड-19 पॉजिटिव आई थी, उसके बाद इन्हें चेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहां पर अब इन्हें हार्ट अटैक आता है और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जो अगर सुबह के केस की बात करें रजत, तो वो पहले पॉजिटिव थे, उसके बाद नेगेटिव आते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और फिर डेथ के बाद जब टेस्ट किया जाता है तो फिर से पता चलता है कि ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरीके से अगर रजत बात करें तो ये जम्मू में भी पहले ऐसे केस आ चुका है, जब डेथ के बाद या इससे पहले जो महिला की मृत्यु हुई थी जम्मू में, वो भी डेथ के बाद क्लियर हुआ था। तो ये एक बड़ा सवाल रजत, आज की अगर डिस्कशन की बात करें तो एक बड़ा सवाल होता है कि डेथ्स के बाद जो है ये क्लियर हो पा रहा है कि ये जो पेशेंट्स है ये कोविड-19 पॉजिटिव हैं और ये एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि अगर रजत बात करें तो इस सवाल के साथ एक और सवाल जुड़ता है कि लगातार जो है बाहरी राज्यों से बच्चे आ रहे हैं वापस, जो एम्प्लॉयज हैं, जहाँ मजदूर हैं, जो जितने भी लोग हैं उन्हें लाया जा रहा है और लगातार अब आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। क्या ये एक सही कदम था प्रशासन की तरफ से? जी, अब प्रशासन की तरफ से कदम सही है क्योंकि कई सारे लोग जो काफ़ी दिनों से बाहर फंसे हुए थे, उनकी ये मांग थी कि वापस लाया जाए और अपोजिशन की तरफ से भी एक बड़ा प्रेशर सरकार के ऊपर बन चुका था कि अब उनको लाना चाहिए था। तो ऑर्डर बड़े ही सोच समझ कर लिया गया एमएचए द्वारा कि अब इनको लाना चाहिए। पर कई सारे और पैमाने हैं जिसको हमें देखना होगा। सबसे पहला ये कि जितने भी लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको एक ही सेंटर में रखा जा रहा है। परेशानी ये है कि एक सेंटर में एक पूरे जो सिस्टम है, यानी कि क्या नाम है, एक ही हॉल में आप 80-80 बंदे, 100-100 बंदे आप रख रहे हैं और उसमें से अगर एक भी पॉजिटिव निकलता है तो सबको खतरा बन जाता है। सबसे पहले बात करें अगर इन दो डेथ्स की जो आज हुई है, दूसरी डेथ जो आज एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई है उसकी बात करें, सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि अगर आज ये सुबह एक महिला जो है लाई गई, उसके बाद पता चला कि वो पॉजिटिव आई हैं और उसके बाद उनकी डेथ भी हुई। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो एक बड़ा पड़ रहा है कोविड-19 में, क्योंकि दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं या जो मेल हैं, उनके दिमागी तौर पर एक काफ़ी ज़्यादा असर उनको हो रहा है। क्योंकि पहले ही कहा गया, हर जगह से एडवाइजरीज यही आई कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बाहर ना निकलें क्योंकि उनको इम्यूनिटी कम होती है, उनका ख़तरा ज़्यादा है। उसकी वजह से उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना हो जाता है कि शायद उसकी वजह से उनको एक जैसे कार्डियक अटैक आज हुआ, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा कि अब सरकार को काउंसलिंग के लेवल पर बहुत बड़े लेवल पर काम करने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का माइंड प्रेशर बन रहा है, लोगों के दिमागी तौर पर जो असर बन रहा है, उसको सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि किस तरह से उसको काउंटर करने के लिए प्लान्स बनाए जाएं और किस तरह से तैयारियां ऐसी की जाएं कि लोग जो हैं वो इससे डरे नहीं। क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं 1% तक मोर्टेलिटी रेट है और वो भी काफ़ी इम्यूनिटी किसकी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और उसके जम्मू कश्मीर से कई ऐसे केसेस देखे जो 85 ईयर्स तक ओल्ड जो लोग थे वो भी पूरी तरह से ठीक होकर घर गए। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बुजुर्ग है और उसको कोविड-19 हो जाता है, वो पॉजिटिव आता है तो उसकी डेथ ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साइंस में ने भी अपना जो रिपोर्ट्स हैं वो बता दिया है और प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया। सबसे पहली चीज़ लोगों को ये समझना होगा। दूसरी चीज़ कि सरकारों को लगातार काम करना होगा। और तीसरी ये है कि जो लोग बाहर से जितने भी जो पैसेंजर, स्टैंडर्ड पैसेंजर्स लाए जा रहे हैं, उनके लिए कुछ और एसओपीज तैयार करनी पड़ेंगी सरकार को, क्योंकि ऐसा चलता रहा तो केसेस लगातार बढ़ेंगे बजाय इसके। क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर वो 60 दिन कहीं एक जगह पर रह रहे थे, उनका बजाय भले ही टेस्ट नहीं हुआ था पर उन्होंने सिम्टम्स शो नहीं किए होंगे, इसकी वजह से टेस्ट नहीं हुआ। अब जब वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको 3-4 दिन 5 दिन वो रख रहे हैं, उसके बाद टेस्ट जो है वो श्रीनगर सैंपल्स भेजे जा रहे हैं, अलग अलग जगह भेजे जा रहे हैं। 4-5 दिन वो उसी व्यक्ति से मिलेगा जिसकी जो पॉजिटिव आया है, तो खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर वो सारे लोग पॉजिटिव निकल आए बाद में तो कितना बड़ा खतरा हमारे इधर हो जाएगा। और दोनों चीज़ों पर सरकार को सोचना होगा। जी रजत, जिस तरीके से आपने बात की है कि ये अब सोचने वाला एक बड़ा
और उस पर कदम भी लेने की ज़रूरत है। पर रजत, आज के दिन की हम बात कर रहे हैं तो आज 5 डॉक्टर्स जो हैं श्रीनगर में, हमने देखा कि 5 डॉक्टर्स जो हैं वो भी इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। ये भी एक बड़ा चिंता का विषय, क्योंकि अगर डॉक्टर्स पाए जाते हैं पॉजिटिव, एक तो ये कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन पर काम कर रही हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी ज्यादा इससे इफेक्ट होंगी, क्योंकि अगर डॉक्टर्स, और जब हमने इस पर बात करें या कोशिश करने की है तो इस पर यही जवाब मिल रहा है कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके सिम्टम्स पहले नहीं क्लियर हो पाते कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं, उसके बाद डॉक्टर्स उनके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। शायद वो भी एक बड़ा कारण है कि जिससे कि डॉक्टर्स जो हैं कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है रजत, इसको लेकर भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ और स्टेप्स लेने होंगे? क्या हमारी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है वो इफेक्ट हो पाएंगी? जी, वो अफेक्ट हो पाएंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि WHO जो लगातार इस पर रिसर्च कर रहा है, स्टडीज कर रहा है, उसने साफ तौर पर ये कहा है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस जो है वो जो अपना नेचर है वो भी तेजी से बदल रहा है। पहले, और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लव अग्रवाल जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एमएचए में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 80% तक असिम्टोमेटिक केसेस है, यानी कि ऐसे कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोग आए हैं जिनमें सिम्टम्स आए ही नहीं, 80% तक ये, और ये बहुत बड़ी रेशो है। जैसे अगर हम और आप हैं और बात कर रहे हैं, हमारे में सिम्टम्स अगर शो नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है कि हम पॉजिटिव निकल सकते, तो क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि प्रिकॉशंस को और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। सरकारें तो जितना मर्जी कर लें, एफर्ट जितना मर्जी लगा रहे, पर जब तक लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। दूसरा, जो रिलैक्सेशन लगातार दी जा रही है, जो डील लगातार दी जा रही है, उसको और सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें, लोग जहाँ भी जाएं वो मास्क पहन कर जाएं, प्रॉपर फैसिलिटीज जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जितनी चीज़ें बताई गई हैं उसका पूर्णता से पालन करें, और साथ ही साथ जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी पूरी तरह से ध्यान रखें। आपने हेल्थ वर्कर्स की बात की जो आज 4 पॉजिटिव आए हैं, कल की अगर हम बात करें तो 14 पुलिस पर्सोनल जो है वो भी पॉजिटिव आए थे। उससे पहले हमने देखा कई सारे ऐसे हेल्थ जो कोरोना वॉरियर्स जिन्हें कहा जा रहा है वो काफ़ी सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि दिन में हज़ारों लोगों से उनकी मुलाकात होती है। किसी को नाके पर रोक रहे हैं, कोई हेल्थ ऑफिसर्स है, वो अगर किसी भी तरह की छोटी सी भी उनसे गलती हो जाती है, वो पीपी किट नहीं पहन कर जाते। बड़ा लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं वो अगर कहीं पर भी किसी का भी इलाज कर रहे हैं, भले वो कोविड पेशेंट है या नहीं है, पर किसी के माथे पर या किसी के हाथ में ये नहीं लिखा है, स्टैंप नहीं लगी है कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, तो उसको पहले ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास पीपीईज उपलब्ध हों, प्रॉपर उनके प्रिकॉशनरी जो ध्यान है वो रखे जाएं। हॉस्पिटल्स को और थोड़ा सैनिटाइजेशन लगातार करनी पड़ेगी, और जितने भी वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं वो और स्ट्रिक्टली से रूल्स फॉलो भी करें और करवाने पर भी ज़्यादा जोर दें। जिस तरीके से रजत ने बात की है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है रजत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पर अगर डॉक्टर्स ही इस तरीके से पॉजिटिव आना शुरू होते हैं तो शायद वो डॉक्टर्स 5 डॉक्टर्स पहले किसी 5 डॉक्टर से मिले हों, या वो एक तरीके से अगर इसकी चेन बनना शुरू होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। पर रजत, ओवरऑल अगर आज के दिन की अभी तक बात करें, कोई मीडिया बुलेटिन अभी नहीं निकाला गया है, ना ही इस पर कोई प्रॉपर जानकारी, पर जो अभी तक देखने को मिला कि 2 डेथ्स एक दिन में, सिंगल डे में 2 डेथ्स सामने आना, और उसके साथ साथ डॉक्टर्स जैसे कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनका इफेक्ट होना, ये एक बड़ा चिंता का विषय। क्या लगता है कि इसके बाद की अगर बात की जाए, जो नेक्स्ट स्टेप है जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो लॉकडाउन 4.0 की घोषणा तो की गई है पर इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, नहीं करने की कोई घोषणा की है। पर क्या लगता है कि इससे मदद मिल पाएगी लोगों को, इससे कोई राहत मिल पाएगी, आपको लगता है? रिलैक्सेशन की आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि जान भी और जहान भी दोनों चीज़ों पर अब काम करने की ज़रूरत है। पर ज़रूरत काम की साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो नॉर्म्स बताए जा रहे हैं, एसओपीज जो दी जा रही हैं अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग एरियाज़ के लिए, उसको पूर्णता से पालन किया जाए। आपने डेथ्स की बात की तो मैं बता देना चाहता हूँ जनता को, कुलगाम जो अभी जो केस आया है वो कुलगाम से है, तो पहली डेथ कुलगाम में रिपोर्ट कर दी गई है। उसके बाद जो दूसरा अनंतनाग का केस था, तो अनंतनाग में पहले एक डेथ हुई थी, वो दूसरी डेथ हो चुकी है। टोटल मिलाकर 15 डेथ्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं, 2 जम्मू डिवीज़न से हैं। तो आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, पर 2 चीज़ें आंकड़े बढ़ने पर जो हैं वो साफ तौर पर सामने दिखता है कि क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहला ये है कि लोग बाहर से आ रहे हैं, टेस्टिंग तेज़ हुई है।
दूसरा यह है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, इसको हमें मानना होगा और इसको एडमिनिस्ट्रेशन भी अभी मान रही है, जिसके बाद बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बात करें लैब्स की, तो लैब्स धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं। पहले जीएमसी एक चल रही थी, उसके बाद आईएम ट्रिपल आईएम ने ऑफर किया, अब ट्रिपल आईएम को अलग से आईसीएमआर ने लैब घोषित कर दिया है। लालपत लैब प्राइवेट लैब वो काम कर रही है गवर्नमेंट के साथ मिलकर। कश्मीर में अलग अलग लैब्स काम कर रही हैं ताकि टेस्टिंग की कैपेसिटी को कम से कम तेज़ किया जाए, क्योंकि और कोई इलाज नहीं है आपके पास। कोई भी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई, ड्रग कोई ऐसा तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से एकमात्र तरीका यही है कि सबसे पहले तो टेस्टिंग और तेज़ की जाए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसका पूर्णता से पालन कीजिए। उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। रिलैक्सेशन देना सरकार के लिए मैंडेटरी हो चुका है, सरकार मजबूरन अब उनको करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ उसमें से ये समझनी होगी कि बड़े लेवल पर जो लोग काफ़ी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में काम करने गए हुए थे वो अब वापस जाना शुरू हो गए हैं, तो उनको भी अब किसी ना किसी तरीके से अकोमोडेट करना है। दूसरा, जो इन हाउस लेबर है उनको भी सैलरीज नहीं मिल पा रही, उनको खाना पीना नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए इकोनॉमी एक्टिविटी शुरू करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। इंडस्ट्रीज़ हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको शुरू करनी पड़ेंगी। दुकानदार है वो फंसा हुआ है, एक फ्रूट बेचने वाला, एक वेजिटेबल बेचने वाला वो फंसा हुआ है। तो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे शुरू की जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सितंबर तक उम्मीद है कि वैक्सीन आएगी, जून जुलाई के एंड में उम्मीद है कि पीक आएगी इंडिया में, ताकि उसके बाद केसेस आना कम होंगे। तो उस सब को लाने के लिए टेस्टिंग तेज़ की जा सकती है, उसके अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता। रिलैक्सेशन के तौर पर सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। लोगों को थोड़ा और सतर्क होना पड़ेगा, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना पड़ेगा। हम आज भी एक रिपोर्ट करके आए हैं जहां पर हमने साफ देखा कि एक साथ 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जगह में कैनाल में नहा रहे हैं। वो काफ़ी एक डेंजरस सिचुएशन है, इसको इतना लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन जो देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, काफ़ी ज़्यादा डराने वाली है। उस डर से बचने के लिए सिर्फ एक ही मात्र तरीका है कि आपको अपने साइकोलॉजिकली स्ट्रांग भी रहना है, ऑप्टिमिस्ट रहना है, और दूसरी चीज़ जो नॉर्म्स बताए जा रहे हैं, प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं, उसको और स्ट्रिक्टली पूरी तरह से पालन करना है ताकि इससे हम लड़ पाएँ। जी रजत, जिस तरीके से रजत ने बात की कि बहुत ज़रूरी है एक तो अपना जो एक मेंटल हेल्थ है उसे आप हेल्दी रखने की कोशिश करें, चाहे आप घर में हैं या आप जिस तरीके से रिलैक्सेशंस मिल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ही जो नॉर्म्स है, लॉकडाउन के नॉर्म्स है, उनका ज़रूर पालन करें, क्योंकि रजत आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग पर सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी नॉर्म्स को भूलते जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की ज़रूरत है, सैनिटाइजर का यूज़ करने की ज़रूरत है, या बाकी छोटी छोटी ज़रूरतें जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने की ज़रूरत है। अगर नहीं लेते हैं तो खुद की जान और हमारे आसपास और अपने परिवार वालों की जान हम खुद खतरे में डाल रहे हैं। तो रजत, मुझे लगता है कि आज की हमारी इस डिस्कशन में काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि किस तरीके से आज के दिन में अगर बात की जाए कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट तो नहीं देखी गई है, बट जो ये डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं जो शायद ज़्यादा अच्छी नहीं है, अच्छी खबरें नहीं देखने को मिल रही है, पर हमें इससे भी कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि हमें आगे इस तरीके की चीज़ें जो है फेस ना करनी पड़े। रजत, बिल्कुल मुझे लगता है तो आज के हमारी इस डिस्कशन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी रजत वोरा और साथ ही साथ हमारे कैमरा पर्सन अंकुर सेठी को दीजिए इजाज़त।